एमपी सरकार के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया एक दिन के प्रवास पर पन्ना पहुंचे। उन्होंने इस दौरान पूर्व गृह मंत्री कैप्टन जयपाल सिंह के घर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के बाद स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर अनेक मामलों में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पन्ना बंद को लेकर कहा, लव जिहाद के नाम पर पन्ना में पुलिस और प्रशासन के संरक्षण में विशाल जुलूस निकाला गया। यह असंवैधानिक है। इस तरह के जुलूस कभी भी मॉब लिंचिंग का कारण बन सकते हैं, क्योंकि जुलूस में शामिल कार्यकर्ता अनेक हिंदू गरीब दुकानदारों से मारपीट की और उनके सामान को फेंका गया, जो कि घोर निंदनीय है। प्रजातंत्र के देश में इस प्रकार की तानाशाही किसी भी स्तर पर उचित नहीं। पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी से देश की जनता त्रस्त है, लेकिन केंद्र और एमपी की सरकार द्वारा इन मुद्दों पर कोई बात नहीं की जाती। सिर्फ हिंदू मुसलमान और धर्म के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने पन्ना जिला बुंदेलखंड की चर्चा करते हुए कहा कि जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, ये पहले कभी नहीं थी। इतिहास रहा है, यहाँ हिंदू मुसलमान मिलकर प्रेम के साथ रहते थे। भाजपा विकास सहित हर क्षेत्र में फेल हो चुकी है, इसलिए रोजगार, महंगाई से ध्यान हटाने, अब बांटने की राजनीति करती है। उन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना से पन्ना की हजारों हेक्टेयर जमीन दलदली होगी, यहाँ के वन्य जीव वापस लौट जाएंगे। परियोजना से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने जेके सीमेंट की मनमानी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ वक्त में पुरैना क्षेत्र में सांस लेना दूभर हो जाएगा। कांग्रेस कार्यालय को लेकर तहसीलदार द्वारा दिए गए नोटिस पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका स्वतंत्र है, इन्हें स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। जिला चिकित्सालय के निजीकरण पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पन्ना अस्पताल अगर निजी हाथों में जाता है तो पन्ना के लोगों के लिए अपना उपचार कराने का कोई साधन नहीं रहेगा। आपका यहाँ पर लव जिहाद के नाम पर आज बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पन्ना जिला और बुंदेलखंड की धरती हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों की मिली जुली संस्कृति का जगह है। हमें एक भी ऐसा घटना नहीं मालूम कि किसी मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को कोई भगा के ले गया हो। और जिस तरह से लव जिहाद के नाम पर सैकड़ों लड़कों का जुलूस का संरक्षण पुलिस की वर्दीधारी सिपाही लोग कर रहे थे और पूरा जिला प्रशासन लगा था, मेरा खुलेआम आरोप है कि सरकार प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। और यदि लव जिहाद पर इस तरह की कोई घटना कहीं हुई है तो सरकार इनकी है, इनको जांच करा करके दोषी लोगों को पे कार्रवाई की जाना चाहिए। इस तरह के जुलूस संविधान की मूल प्रस्तावना भावनाओं के खिलाफ है। कोई भी लोग के निजी ताल्लुकातों के ऊपर मॉस प्रेशर बना करके इस तरह की हरकतें की जाती है। इस तरह की घटनाएं, इस तरह के जुलूस आगे चल करके मॉब लिंचिंग में बदल जाएंगे। मैं आज सरेआम एक घोषणा करता हूं। मैं मातमपुरसी में आया था। कैप्टन साहब इस जिले की बहुत बड़ी शख्सियत थे। हमारे राम अवतार जी भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं। कांग्रेस के अजयगढ़ के बरसोबा का चनपुरिया परिवार, आपके पांडे जी पार्षद यहाँ के, आपके भाजपा के जो लोग थे, हमारे पीयूष बबेले पत्रकार की दुनिया के थे। इन सब लोगों के यहाँ मैं मातमपुरसी में गया था। और पन्ना जिले से मैं भले रहने वाला नहीं हूँ, परंतु पन्ना जिले से मैं सदा जुड़ा रहा हूँ और सदा जुड़ा रहूँगा। यहाँ आम आदमी की आवाज़ उठाऊंगा। मैं प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता, हर एक दल के से ये कह रहा हूँ कि पन्ना के हितों के लिए दलगत राजनीति से हट करके जो यहाँ लोगों ने उपनिवेश बना लिया है, यहाँ से बीडी शर्मा सांसद है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री के बराबर की हैसियत के, वो इसको उपनिवेश बना करके यहाँ लुटवाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ तीनों विधायक निष्क्रिय हैं और पब्लिक की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसके ऊपर जागरूक नागरिकों को संयुक्त होकर के दलगत राजनीति से ऊपर हट करके आंदोलन करना चाहिए।